Hello and welcome to Aviation Institute and a very good morning to you all. I am Pallavi Das, your friend and guide. I guide you all every day with 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. तो हिंदू एडिटोरियल से चुन चुन कर 10 vocabulary words जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो 10 वर्ड्स रेगुलरली लाती हूँ आपके लिए एंड आई ट्राई टू इंक्रीज़ योर स्टॉक ऑफ ईडियम्स जो कि ईडियम्स का कोई सिलेबस नहीं होता है, बस ईडियम्स आपको सुन सुन कर ही याद होगा, ईडियम्स आपको पढ़ पढ़ कहीं पे देख कर, कहीं वीडियो देख के, कहीं बुक्स को देख कर ही याद होगा। अगर आप ईडियम्स याद करने जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप इंसाइक्लोपीडिया याद करने जा रहे हो, क्योंकि ईडियम्स का कोई सिलेबस नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वन पर्सन नोज ईच एंड एवरी ईडियम। शायद मैं भी सारे ईडियम्स नहीं जानती, राइट? सो ईडियम्स एंड फ्रेजेस आर समथिंग जिसको आपको स्टॉक इंक्रीज करना पड़ेगा अपने अंदर, राइट? यू विल हैव टू ब्रेन में आपका स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। सो आई ट्राई टू ब्रिंग 10 वोकेबुलरी वर्ड्स के साथ, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ, उसके मीनिंग्स के साथ, उसके सेंटेंस में यूजेज के साथ मैं आपके लिए हर रोज़ 3 ईडियम्स भी लाती हूँ। ओके सो गाइज़, अगर आपको पता हो मैं हर रोज़ बोलती हूँ एविएशन इंस्टीट्यूट ने नया एक कोर्स लॉन्च किया है, दैट इज़ IBPS PO क्रैश कोर्स। ये एक 28 डेज़ का क्रैश कोर्स है। अभी तक जो लोगों ने क्रैश कोर्स में रजिस्टर नहीं किया है, आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, बिकॉज दिस क्रैश कोर्स इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली कोर्स। 1 महीने का कोर्स है, उसमें आपको कितना कुछ मिलेगा आप जाके देख लीजिए वेबसाइट में, और आपको एक वीडियो भी मिलेगा। आप यूट्यूब में भी सर्च कर लोगे हमारे यूट्यूब चैनल में, इस चैनल पे, तो यहाँ पे भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव बताएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। every minute details of the course you will get. So let me tell you what I should say about the course. आपको जो जानना होगा वही मैं आपको बताती हूँ। ये कोर्स आपको मिल रहा है, ये कोर्स आपको मिल रहा है 999 रुपीज़ में। तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो रेगुलरली मुझे देखते हैं इस वीडियो में एंड हु रेगुलरली फॉलो मी, उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं ये कर सकती हूँ, हु लाइक माई क्लासेस, जो लोग मेरे क्लासेस को लाइक कर सकते हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ कि आई हैव अ कूपन कोड PD15। अगर आप इस कूपन कोड का अप्लाई करोगे इस टोटल कोर्स फी के ऊपर, तो आपको एक फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिलेगा। सो PD20, रिमेंबर, पॉल्लवी दाश 20, सॉरी PD15, पॉल्लवी दाश 15, रिमेंबर दिस। सो PD15 का आप कूपन कोड यूज़ कीजिए, तो इसमें आपको 15% का एक फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। ओके गाइज, सो दैट शुड बी अ वेरी बजट फ्रेंडली कोर्स। So without any delay, let us start the class. So let us start the class with a motivation. What is the motivation for today? आज का motivation क्या है? Let's see. The sad truth is that the opportunity doesn't knock twice. तो ये तो बहुत सही बात है कि opportunity ये एक sad truth है, ये बहुत ही ज़्यादा एक सच बात है जो कि सबको बहुत सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये ख़राब लगता है सुनने में। So it is a sad truth कि अपॉर्चुनिटी जो है ये 2 बार नॉक नहीं करता। आपका दरवाज़ा अपॉर्चुनिटी एक ही बार खटखटाएगा। आप लोगे कि अपॉर्चुनिटी के नहीं लोगे ये आपके ऊपर है, लेकिन आप अगर अपॉर्चुनिटी ले लोगे तो आप यू आर सक्सेसफुल। बट इफ़ यू थिंक कि लूँ कि नहीं लूँ, सोचने बैठ जाऊँ, 10 दिन लगा दूँ सोचने में, या महीने जा रहे हैं, मैं सोचे ही जा रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी अभी तक है, लूँ कि नहीं लूँ। नो, डोंट थिंक 100 टाइम्स। अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इट इज़ ओनली टुडे इज़ द राइट टाइम टू टेक डिसीजन इमीडिएटली। करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 2 साल बाद कर लेंगे, डोंट थिंक दैट, वो नहीं होने वाला। ओके, सो कीप इन माइंड नाउ और नेवर। तो आज होगा या फिर नहीं, कभी नहीं होगा। सो अगर आप सोच रहे हो कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ले, अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो ज़रूर कीजिए, आज से ही शुरू कीजिए, मेरे इस बात के साथ ही शुरू कीजिए। ओके, सो इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट, यस इट्स नेवर टू लेट। हाँ, एक एज का एक बार तो रहता ही है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। तो जनरल कैंडिडेट्स के ऐसा नहीं है कि आपका मैक्सिमम, देखिए ऑफिसर लेवल की एग्ज़ाम्स भी जो है वो 35 से 36 ईयर्स में भी जनरल कैटेगरी के लिए है।
ऐसा नहीं है कि SC ST ही सिर्फ 36 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर लेवल, ऑफिसर रैंक्स के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो 36 तक हैं। सो आपका अगर अभी भी एज है देन गो एंड ट्राई। एंड मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी के बारे में बोल रही हूँ, फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बोल रही हूँ, कोई भी अगर आपको सेक्टर में हो तो आपको अपॉर्चुनिटी अगर मिल रहा हो तो ले लीजिए अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल हो जाइए। अपॉर्चुनिटी लीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, सक्सेसफुल होइए। ओके, सो दिस इज़ द की टू बी सक्सेसफुल। टेक द अपॉर्चुनिटी टुडे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी जो है 2 बार 3 बार 4 बार 100 बार नहीं आने वाला, अपॉर्चुनिटी एक ही बार आता है। और अगर 2 बार आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ गया देन यू आर लकी, राइट। सबकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी 2 बार नहीं आता है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास विद दिस मोटिवेशन एंड लेट्स सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट वर्ड। तो आज का हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड क्या है? आज का हमारा फर्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है हार्क। हार्क जो है ये खुद एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सुनना। ओके, इंग्लिश यू कैन से टू पे अटेंशन स्पेशली थ्रू द एक्ट ऑफ हियरिंग। तो सुनना मतलब पे अटेंशन, अटेंशन पे करना, राइट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अटेंड, हार्किन, हियर, हियरकिन, या फिर हीड, लिसन। एंटोनिम्स हो सकते हैं इग्नोर, ट्यून आउट। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? अपॉन हियरिंग द ऑफेंडिंग रिंगिंग the teacher sarcastically cried, hark! Could that possibly be a cell phone? तो एक ऑफेंडिंग रिंगिंग मतलब कान पे लगने वाला एक रिंग सुनकर टीचर ने सरकास्टिकली कहा हार्क, मतलब सुनो। क्या एक सेलफोन का आवाज़ है ये, राइट। सो नेक्स्ट वर्ड इज अनफ्लिंचिंग। सो अनफ्लिंचिंग इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग कह सकते हैं बेहिचक। ओके, हिंदी में बेहिचक कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? शोइंग नो साइंस ऑफ स्लैकनिंग और यील्डिंग इन वंस पर्पस। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिटरमाइंड, ग्रिम, इम्प्लाकेबल, रिलेंटलेस, अनअपीजेबल। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं स्लैकनिंग, सॉफ्टनिंग, यील्डिंग। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? ही वॉज अनफ्लिंचिंग इन हिज डिटर्मिनेशन टू सी दैट जस्टिस वॉज डन। तो उसने अपने डिटर्मिनेशन में वो अनफ्लिंचिंग था, मतलब वो डिटरमाइंड था। अनफ्लिंचिंग मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता, डिटरमाइंड टू सी दैट जस्टिस वॉज डन। तो उसको देखना था कि जस्टिस हो और इस जस्टिस पाने के लिए वो बिल्कुल डिटरमाइंड था। तो आज का हमारा पहला ईडियम क्या है देख लेते हैं। आज का हमारा पहला ईडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। ओके, आज का हमारा पहला ईडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो ये एक बॉडी ईडियम है, राइट। तो ये एक बॉडी ईडियम है जिसका मीनिंग होता है लिव ऑन वेरी लिटिल मनी। तो बहुत कम पैसे में अपना लाइवलीहुड लाना, कम पैसे में जीवन यापन करना का मीनिंग होता है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। ओके, अब सेंटेंस में इस ईडियम को कैसे यूज करें? ड्यूरिंग द डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के वक्त वी हैड टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो डिप्रेशन के वक्त हम लोगों को ऐसे जीवन यापन करना पड़ा था, ऐसे रहना पड़ा था, मतलब बहुत कम पैसे में। ओके, तो इसी का मीनिंग होता है वी हैड टू, हम लोगों को रहना पड़ा, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? आवर नेक्स्ट वर्ड इज निम्बली। निम्बली जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है तीव्रता से अदल। इंग्लिश में कह सकते हैं हैविंग और शोइंग क्विकनेस ऑफ माइंड, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प ब्रेन। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अलर्ट, ब्रेनी, ब्राइट, ब्रिलियंट और क्लेवर। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिम विटेड, डॉल्टिश, डोपी, ऑल्सो कॉल्ड डोपी, DOPY और DOPEY। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? हर निम्बल फिंगर्स मेक निटिंग लुक सो इजी। तो उसके जो स्विफ्ट फिंगर्स थे, मतलब उसके फिंगर्स बहुत फास्ट चलते हैं, राइट। तो उसके निम्बल फिंगर्स ने ऐसा, फिंगर्स देख के ऐसा लगता है कि निटिंग मतलब उसको कहते हैं ऊल बुनना, राइट। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी, बट इन बंगाली वी से ऊल बोना, राइट। मतलब to make sweaters with wool, that is called knitting, so easy, right.
व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड हमारा है एनफीबलमेंट। एनफीबलमेंट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है दुर्बलीकरण। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रेजुअल सिंकिंग और वेस्टिंग अवे ऑफ माइंड और बॉडी। तो अपने माइंड और बॉडी में बहुत ग्रेजुअली लो हो जाना, इसका मीनिंग होता है एनफीबलमेंट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिकेइंग, डिक्लेंशन, डिक्लाइन, डिजेनरेशन, डिसेंट, डिटेरियरेशन, राइट। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं कमबैक, इम्प्रूवमेंट, रैली या फिर रिकवरी। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? डेली एक्सरसाइज कैन हेल्प टू हॉल्ट सम ऑफ द एनफीबलमेंट दैट कम्स विद एडवांस्ड ईयर्स। तो एडवांस्ड ईयर्स के साथ इनफीबलमेंट आता है, मतलब हमारा शरीर जो है दुर्बल होने लगता है। हम आज जैसे हैं, आज से 10 साल बाद तो वैसे ही फुर्ती हमारे में नहीं रह सकता है। इसीलिए डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, जो कि ये हॉल्ट ला सकता है, मतलब ये रोक सकता है जो इनफीबलमेंट होता है हमारे अंदर, हमारे शरीर में, इसको वो रोक सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है स्पेट। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट वर्ड है स्पेट। स्पेट जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है झोंक, राइट। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर थिंग्स और इवेंट्स अपियरिंग और ऑकरिंग इन क्विक सक्सेशन। तो बहुत सारे चीज़ें एक साथ होने का मीनिंग होता है स्पेट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डिल्यूज, फ्लड, फ्लडी, आउटपोरिंग, स्ट्रिंग, सक्सेशन, ये सारे हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं ड्रिबल, ड्रिप, ट्रिकल, ये सारे एंटोनिम्स हो सकते हैं। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? अ स्पेट ऑफ वर्ड्स हैज़ बीन पब्लिश्ड ऑन दिस कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो बहुत सारे बहुत सारे मतलब वर्ड्स के फ्लड आ गए थे, इतने सारे वर्ड्स आ गए थे, पब्लिश हो गए थे इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इनविगोरेट। इनविगोरेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बलवर्धन करना। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू। ओके, तो मतलब स्ट्रेंथ देना या एनर्जी देना। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं रिवाइटलाइज, एनर्जाइज, रिफ्रेश, रिवाइव, विविफाई। एंटोनिम्स हो सकते हैं डिस्करेज, डिसुएट। ओके, अब सेंटेंस में इसको कैसे यूज करें? एज सुन एज द वाटर हिट्स द रूट्स ऑफ द डिहाइड्रेटेड प्लांट्स इट विल इनविगोरेट इट। तो जैसे ही डिहाइड्रेटेड प्लांट्स के रूट में वाटर जाएगा तब वो इनविगोरेट करेगा, मतलब तभी उसको एनर्जी मिलेगा, तभी उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। डिहाइड्रेटेड प्लांट मतलब जिसको बहुत सालों से पानी नहीं मिला, एकदम सूख चुका है, तो वैसे प्लांट्स के रूट में अगर पानी जब जाएगा तभी उसको स्ट्रेंथ मिलेगा, मतलब वो रिफ्रेश्ड हो जाएगा, वो रिवाइव करेगा, वो जी सकता है उसके बाद। तो हमारा नेक्स्ट ईडियम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ईडियम है क्या है? ये भी एक बॉडी ईडियम है, मेक माई ब्लड बॉयल। तो मेक माई ब्लड बॉयल का मीनिंग क्या होता है? मेक माई ब्लड बॉयल का मीनिंग होता है मेक वेरी एंग्री। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाने का मीनिंग होता है मेक माई ब्लड बॉयल, राइट। सो डोनाल्ड मेक्स माई ब्लड बॉयल व्हेन ही टॉक्स। तो डोनाल्ड जब बात करता है वो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। डोनाल्ड मेक्स, रिमेंबर दिस, मेक्स माई ब्लड बॉयल व्हेन ही टॉक्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है मॉरिबंड। मॉरिबंड खुद एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मृतप्राय, मतलब ऑफ अ पर्सन एट द पॉइंट ऑफ डेथ। मतलब एक पर्सन बस अभी उसका मौत होने वाला है या फिर मौत के बहुत सामने है वो। ओके, मतलब ही इज़ गोइंग टू डाई। ओके, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं डाइंग, एंटोनिम्स हो सकते हैं थ्राइविंग। तो सेंटेंस में मॉरिबंड को कैसे यूज करें? एज द मॉरिबंड मैन हेल्ड हिज बाइबल एंड टुक हिज लास्ट ब्रेथ अ ब्राइट लाइट अपीयर्ड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। तो जैसे ही एक मॉरिबंड मैन जो कि मृत्यु सज्जा में है, मतलब मृत्यु प्राय एक व्यक्ति, वो अपने बाइबल को पकड़ के रखा था, हेल्ड हिज बाइबल पकड़ के रखा था, टुक हिज लास्ट ब्रेथ, तो उसने अपना लास्ट ब्रेथ लिया, मतलब अंतिम सांस लिया। तो क्या हुआ, एक उस रूम के एक साइड में ब्राइट लाइट आकर रूम को भर दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रब। ड्रब एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पीटना।
ओके, इंग्लिश में कह सकते हैं हिट और बीट समवन रिपीटेडली। सिनोनिम्स हो सकते हैं थ्रैश, ट्राउंस, स्पैंक या फिर बीट। एंटोनिम्स हो सकते हैं एड। तो सेंटेंस में कैसे यूज करें? कंटिन्यूइंग टू ड्रॉप द विक्टिम विथ हिज फिस्ट, द अटैकर डिडंट स्टॉप अंटिल द पुलिस शोड अप। तो विक्टिम को कंटिन्यूअसली ड्रॉप करते हुए विथ हिज फिस्ट मतलब हाथ, ओके। द अटैकर, जो अटैकर था, जो विक्टिम को मार रहा था कंटिन्यूअसली, वो डिडंट स्टॉप मतलब वो स्टॉप नहीं हुआ जब तक पुलिस दिख गया उसे। तो जब तक पुलिस नहीं आया, ही कंटिन्यू टू ड्रब मतलब मारना। सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्फस्केशन। ऑब्फस्केशन, ऑब्फस्केशन इज अ नाउन, राइट, जिसका मीनिंग होता है अंधकार वाप्ति, ओके, अंधकार। नाउ द एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग लेसर क्लियर, less clear and less easy to understand, especially intentionally। तो intentionally किसी चीज़ को धुंधला दिखाई देना, मतलब धुंधला बना देना, या फिर बहुत एम्बिगुअस बातें करना जो क्लियर नहीं है, इसको कह सकते हैं ऑब्फस्केशन, राइट। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं बैफलमेंट, कंफ्यूशन। एंटोनिम्स हो सकते हैं क्लैरिटी, ओके। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? शी क्रिटिसाइज द कंपनीज डेलिबरेट ऑब्फस्केशन ऑफ इट्स फाइनेंसेस। तो उसने बहुत क्रिटिसाइज किया, मतलब उसने इस बात को बिल्कुल प्रश्रय नहीं दिया, इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया, क्योंकि कंपनी बहुत डेलिबरेटली अपने फाइनेंसेस को ऑब्फस्केशन कर रहा था, मतलब अंधकार में रखने की कोशिश कर रहा था, बहुत जटिल बातें कर रहा था, बिल्कुल क्लियरली उस कंपनी के फाइनेंसेस को वो कंपनी दिखा नहीं रहा था, ओके। मतलब कॉम्प्लिकेटेड बातें बोल रहे थे, सब कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे, सब जटिल इधर उधर का बातें बोल रहे थे घुमा घुमा कर, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट वर्ड है लूसिड। लूसिड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है स्पष्ट अर्थ का। इंग्लिश कह सकते हैं क्लियरली एक्सप्रेस्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड भाषा अगर कोई बोल रहा है, थिंकिंग और स्पीकिंग क्लियरली, जो क्लियर भाषा बोलता है उसको कह सकते हैं लूसिड लैंग्वेज, राइट। सो यू विल सी, आपको बहुत जगह दिखेगा प्लीज़ राइट इन लूसिड लैंग्वेज, मतलब जो सबको जो समझ में आए, या सब कोई जो पढ़ के समझ सकता है उसको कह सकते हैं लूसिड लैंग्वेज, मतलब ईजी। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं क्लियर या फिर डिस्टिंक्ट। एंटोनिम्स हो सकते हैं अनक्लियर या फिर ग्लूमी। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करें? द ड्रग्स शी इज टेकिंग make her drowsy and confused, but there are times when she is quite lucid। तो जो ड्रग्स वो ले रही है वो उसको ड्राउजी बना देता है और कंफ्यूज बना देता है, मतलब वो सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाती है, वो बहुत ड्राउजी, मतलब उसको हमेशा नींद आता रहता है, ऐसा वो हमेशा रहती है। लेकिन ऐसे भी वक्त होते हैं जब वो बहुत लूसिड होती है, मतलब जब वो बहुत क्लियरली बात करती है, जब वो बहुत क्लियर होती है, उसका दिमाग क्लियर होता है, ऐसे भी वक्त होते हैं, ओके। सो दिस वॉज आवर लास्ट वो कैप। तो हमारा आज का लास्ट ईडियम क्या है देख लेते हैं। हमारा आज का लास्ट ईडियम है जो कि एक फिर से बॉडी ईडियम है, जो कि है नेक ऑफ द वुड्स। तो नेक ऑफ द वुड्स का मीनिंग होता है नियर बाई लोकेशन, मतलब कोई आसपास का लोकेशन को हम लोग अगर समझाना चाहे ईडियम्स के द्वारा तो बोल सकते हैं नेक ऑफ द वुड्स, ओके। मतलब पास ही में घूमने जा रहे हैं तो उसको कह सकते हैं नेक ऑफ द वुड्स। तो सेंटेंस में इस ईडियम को कैसे यूज़ करें? द रेस्टोरेंट इज़ इन माई नेक ऑफ द वुड्स। तो रेस्टोरेंट जो था वो मेरे नेक ऑफ द वुड्स में था, मतलब मेरे बिल्कुल पास ही में था, नियर बाई लोकेशन में था, okay guys। So I guess you liked the video, you liked the session for today, and this was our today's session। This was all about 10 vocabulary words and 3 idiomatic expressions। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको रेगुलरली अपडेट्स चाहिए वीडियोस का, कब क्या अब पोस्ट हो रहा है, अगर आपको जानना हो तो ज़रूर बेल आइकन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। योर कमेंट्स आर वेरी यूज़फुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कमेंट्स, आपके कमेंट्स हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए एंथुसियाज़म देते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। उससे क्या होता है, हम लोगों को और अच्छा कंटेंट लाने में और अच्छे से पढ़ाने में बढ़ावा मिलता है, राइट।
तो बिफोर एंडिंग मैं फिर से बता देती हूँ, एविएशन इंस्टीट्यूट ने नया कोर्स लॉन्च किया है 28 डेज़ का, जो कि एक IBPS PO का क्रैश कोर्स है, एंड द कोर्स फी इज़ 999 रुपीज़। इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली कोर्स, एंड फॉर माई व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं ये कर सकती हूँ, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट and use this coupon code, that is PD15, that is Pallavi Dash 15, that is with my name. You will get a 15% discount, 15% flat discount on this course fee. You will get a 15% flat discount on this course fee. इस course fee के ऊपर आप ये coupon code apply कीजिए PD15, you will get a 15% discount. So thank you guys, thanks for watching. See you next day, and stay safe.